नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। कैसे हैं आप? तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर मेजर अरकाना जो हमने कल डिस्कस किया था उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे माइनर अरकाना। तो हाँ दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पे टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स का एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स मैंने कर लिया था और आज मैं छोटा सा फिर से एक कैप्सूल कोर्स लूंगी माइनर अरकाना के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेक दिखा दूं। तो इसको मैंने 4 भागों में बांट लिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टैरो होता है इसमें टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 78 कार्ड्स, यानी कि 56 कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे माइनर अरकाना के होते हैं और 22 कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे मेजर अरकाना के होते हैं। अब जो माइनर अरकाना होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होते हैं छोटे छोटे इवेंट्स, यानी रोजमर्रा की जो छोटी छोटी सी घटनाएं होती रहती हैं वो हमारे माइनर अरकाना को कवर करते हैं। और जो मेजर अरकानाज होते हैं वो हमारे बड़ी बड़ी जितनी भी हमारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कौन सी जॉब लें, या हम किस पार्टनर के साथ शादी ब्याह करें, या फिर हम कौन सा मकान लें। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालती हैं वो हमारी मेजर अरकाना में आती हैं। और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई, जैसे कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो अगर हमें पूछना है कि हमें अभी निकलना हमारे लिए आज ठीक होगा मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, या फिर हम बाद में निकलें, या फिर हम किसी को हमने बुलाया है खाने के लिए तो अगर हम कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हैं उस बारे में, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं वो हमारी माइनर अरकानास में आती हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे राइडर वेट का। तो आई होप कि आपके पास जो भी टैरो कार्ड्स होंगे, अगर आपके पास राइडर वेट के होंगे तो वो हम इससे ज़्यादा एक दूसरे को रिलेट कर सकेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम बात कर रहे हैं माइनर अरकाना की। ठीक है दोस्तों, अब माइनर अरकाना में 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस कौन से? एक हो गया वॉन्ड्स का। अब मैं आपको सबसे पहले तो वॉन्ड्स दिखाऊं कि वॉन्ड्स होते क्या हैं। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे वॉन्ड्स, देखिए दोस्तों, ये रहा वॉन्ड कार्ड। तो वॉन्ड अगर मैं आपको बताऊं वॉन्ड क्या होता है, वॉन्ड होता है एक डंडा, एक डंडे जैसी एक आकृति होती है। तो ये जो कार्ड निकल के आया ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक डंडा जो होता है ना उसको वॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉन्ड्स होते हैं। अब जो वॉन्ड्स होते हैं, अब जैसे आप देखेंगे वॉन्ड्स के कार्ड्स में कि ये दर्शाते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है ना, उसको दर्शाते हैं वॉन्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वॉन्ड्स अगर आप नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो वॉन्ड्स के नोट्स में आप लिखेंगे वर्क रिलेटेड जितनी भी रीडिंग्स होती हैं। वर्क रिलेटेड मतलब एक्शन और क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसमें जितनी भी एक्शन होता है या क्रिएटिविटी होती है वो सारे वॉन्ड्स के कार्ड में आते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें दोस्तों, तो वॉन्ड्स का जो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वॉन्ड्स का जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि फायर का मतलब ही होता है एक्शन और क्रिएटिविटी, सीधे एक्शन लेना। तो जो फायर एलिमेंट्स वाले जो हमारे जोडिएक्स होते हैं, जैसे कि हमारा सैजिटेरियस हो गया, हमारा जो फायर एलिमेंट का है, तो ये जो जोडिएक्स होते हैं ना, ये बड़े ही आप इनकी एनर्जी आप देखेंगे ना कि बहुत ही हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं, बड़ी इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये लोग बड़े हमेशा ऐसे लगेगा आपको कि फिजिकली ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो फायर एलिमेंट्स वाले लोग होते हैं। वैसे ही जो वॉन्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स के जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो भी वर्क को रिजेंबल करते हैं, यानी कि वर्क को दर्शाते हैं। दूसरे जो हमारे कार्ड्स हो गए वो हो गए कप्स। ठीक है, तो एक एक कार्ड सबसे पहले मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे इन कार्ड्स को देखने की कि ये कौन कौन से कार्ड्स हैं। जो दूसरी हमारी कैटेगरी के कार्ड्स हो गए वो हो गए कप्स। ठीक है, अब कप्स का मतलब, अब जैसे मैंने यहाँ से उठाया है कप का कार्ड, तो कप आप देखेंगे यहाँ पे कप है, आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे कप होता है जैसे कि कोई ट्रॉफी का कप हो गया या कोई चाय का कप हो गया, इस टाइप का। ठीक है, तो अब जो कप होते हैं ना, ये होते हैं इमोशंस को डिनोट करते हैं। इमोशंस यानी कि हमारी भावनाएं। ठीक है,
और इनका जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर एलिमेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी वाटर एलिमेंट्स के जोडियाक हैं, जैसे एग्जाम्पल स्कॉर्पियो, ठीक है, तो ये वाटर एलिमेंट्स के जो जोडियाक्स होते हैं इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, मतलब ये इमोशन से डायरेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं, इमोशन से डायरेक्टेड जोडियाक्स होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे कप्स के जो हो गए ना कार्ड्स, टैरो के कार्ड्स, वो हमारे रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं, क्योंकि इमोशंस हमेशा हमारी रिलेशनशिप्स में होते हैं, राइट। ये रिलेशनशिप का मतलब हमारी फैमिली के साथ हमारी रिलेशनशिप होती है, हमारे दोस्तों के साथ हमारी रिलेशनशिप होती है, हमारे वर्क प्लेस पे हमारी रिलेशनशिप होती है, जिन लोगों से हम मिलते हैं कोई ना कोई रिलेशनशिप से गाइडेड होते हैं वो लोग। इवन आप देखें तो हमारे दुश्मनों के साथ भी हमारी रिलेशनशिप होती है, हालांकि वो एक नेगेटिव इमोशन बेस्ड है, यानी कि गुस्से से या नफरत या व्हाटएवर, जेलसी, तो ये सब, लेकिन रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है। तो कप्स जो होते हैं हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। तीसरा जो कार्ड है जो टैरो में आता है वो होता है सोर्ड्स का। सोर्ड्स का मैं यहाँ पे उठाती हूँ कार्ड, और ये आप देखिए दोस्तों, ये रहा सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोर्ड का मतलब ही होता है तलवार, राइट। तो तलवार लेके ये इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो सोर्ड जो होते हैं, अब वो क्या होते हैं, सोर्ड जो कार्ड्स होते हैं ना टैरो के, वो हमें दर्शाते हैं हमारे जितने भी आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो इंटेलेक्ट इज़ द कीवर्ड। तो अगर आप लिखना चाहें तो इंटेलेक्ट यहाँ पे कीवर्ड होगा। जितने भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, जितना भी हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो सारे हमारे सोर्ड्स को कवर करते हैं। सोर्ड्स का जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट्स के ज़ोडिएक्स हमें पता है, जैसे एक्वेरियन हो गया, ठीक है। तो एक्वेरियन जो साइन होते हैं आपको पता है, ये लोग बड़े इंटेलेक्ट बेस्ड होते हैं, ये थॉट्स में बड़े रहते हैं, इनके थॉट्स बड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोर्ड्स की रीडिंग अगर हमारे पास आती है, यानी कि हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं। और जो चौथा नंबर का हो गया वो हो गया पेंटिकल्स। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गया हमारा पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे एक कॉइन जैसा बना हुआ है, इसके अंदर बीच में स्टार है। तो अब पेंटिकल्स क्या होते हैं दोस्तों, पेंटिकल्स होते हैं जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं वो सारी पेंटिकल्स में आती हैं। पेंटिकल्स मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। और इसका जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ होती है वो हमें क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है। और देखिए दोस्तों, हमें मनी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम रह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। और मटेरियल वर्ल्ड में मनी इज़ द मेन थिंग, क्योंकि मनी जो होगा ना, तभी वो जो हमारी आगे का जो हम काम काज अपना कर पाएंगे, अपने रोज़मर्रा के खर्चे निकाल पाएंगे, अपनी हॉबीज़ हम लोग कर पाएंगे पूरे, ठीक है। अब जो कार्ड्स हो गए, इनकी हमने 4 कैटेगरीज देख ली, यानी कि वॉन्ड्स हो गया वर्क के लिए, कप्स हो गया इमोशंस के लिए, सोर्ड्स हो गया इंटेलेक्ट के लिए, और पेंटिकल्स हो गए मटेरियल थिंग के लिए, ठीक है। और इनके अगर हम एलिमेंट्स देखें, वॉन्ड्स का एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट, कप्स का एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट, सोर्ड्स का एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट, और पेंटिकल्स का एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो कार्ड्स होते हैं ना, ये 1 से लेके 10 तक क्वारेंट होता है। क्वारेंट यानी कि 1 2 3 4 जैसे ये होते हैं, तो ये 1 से लेके 10 तक कार्ड्स होते हैं। शुरुआत होती है इसमें नंबर 1 की जगह एस हम लेते हैं, एस, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्ड होता है वो एस होता है। एस जैसे हम देखते थे, हम जब ताश वगैरह खेलते थे तो उसमें इक्का होता था, और जो हमारा एस होता था, वैसे ही यहाँ पर भी एस होता है, ठीक है। एस से हम लोग शुरू करते हैं, और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है दोस्तों, वैसे वैसे इन कार्ड्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर सपोज कप्स को हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो कप्स हमें पता है इट्स अबाउट इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। तो इनकी जो इंटेंसिटी है ना, वो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगी, और जितना जितना ज़्यादा इनके नंबर्स होते रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और वैसे ही आपके वॉन्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, और कप्स होते हैं, तो इनमें जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है दोस्तों मेरे। क्या एक्सेप्शन होता है? सोर्ड्स का, ठीक है। तो आपके लिए जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे तो अच्छा होगा, लेकिन ये सिर्फ 3 टाइप के कार्ड्स पे अप्लाई करता है, यानी कि
वॉन्ड्स के लिए, पेंटिकल्स के लिए और कप्स के लिए जितना नंबर ज़्यादा उतना हमारे लिए अच्छा। लेकिन स्वॉर्ड्स के लिए बुरा होता है। स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार, तलवार का काम है काटना, काटना मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो जितना भी नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स बढ़ेगा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो स्वॉर्ड्स का नंबर हमारा कम होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब जैसे हमने बताया जो वॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं वर्क, करियर रिलेटेड। जो कप्स होते हैं वो होते हैं इमोशंस और रिलेशनशिप रिलेटेड। जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं थॉट्स और इंटेलेक्ट रिलेटेड। और जो पेंटिकल्स होते हैं वो होते हैं मनी और मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आज मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक यहाँ पे दिया है। अब कल हम लोग कवर करेंगे अपने कोर्स में एक एक इंडिविजुअल नंबर के साथ कार्ड्स को। यानी कि हम अगर एस शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वैसे ही हम नंबर 10 तक सारे कार्ड्स एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं इस कोर्स को बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही अच्छी तरह से एक डिटेल में लूँगी, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। और कमेंट्स में आप कोई भी भगवान जी का नाम, आप जिनको भी मानते हैं, कोई भी एंजल्स हैं या जो भी हैं, उनका नाम ज़रूर डाल दें यहाँ पे। अब जैसे हम तो यहाँ पर साईं बाबा की रीडिंग्स भी करते हैं, तो हम तो ओम साई राम भी आप डाल सकते हैं चाहें तो। नहीं तो आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं या किसी को भी आप जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका नाम डाल दें, ताकि शुभ आरंभ जो है ना वो अच्छाई के साथ हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कल हम आएंगे और हम देखेंगे 1 to 10 तक जो क्वाड्रेंट है, हर कार्ड का हम लोग मतलब समझेंगे। थैंक यू सो मच। और दिस इज अलका शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। गॉड ब्लेस यू ऑल।